सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस आज की मार्केट में मैं वापस से आप लोगों को निफ्टी के अंदर पोस्ट मार्केट ट्रेड एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि अगर मार्केट इस तरीके से अभी हो रहा होता तो मैं किस तरीके से ट्रेड करता। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टाइम फ्रेम हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हैं और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डीप में समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोग को बेहतरीन ट्रेडर बनाने में बिल्कुल मदद करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को। तो देखो, अगर आप चीज देखोगे ना तो सबसे पहले आपको इसमें क्या समझ आ रहा है। देखो, जैसे अभी मैंने आज जो भी मार्केट था ना वो सब मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो जब मैंने आज का पूरा सीन हटा दिया है, आज जो भी हुआ था मार्केट में, तो उसके पहले का सीन हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ट्रेड करने आ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और हमारा गेम प्ले क्या होने वाला है। जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो मतलब देखो, नॉर्मली तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम थोड़ा सीनियर या फिर टूर्नामेंट टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो सबका रोल पता होता है। कौन का उतरेगा, कौन किस तरीके से मारने वाला है, कौन मार के खेलेगा, कौन रुक के खेलेगा। और अगर नहीं करते हो तो जीतने की पॉसिबिलिटी काफी कम रहती है। तो जीतने के लिए हर चीज करना पड़ता है, समझ रहे हो बात को, हर वो चीज करना पड़ता है जिससे आप जीत सको। तो देखो, सबसे पहली चीज अपने को क्या समझ में आ रहा है, समझने का क्या है। देखो, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया था। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे गया। ठीक है, फिर ये थोड़ा नीचे आके फिर ये ब्रेकआउट कर दिया इसने। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट गया है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे हो गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इधर ही आस पड़ोस में डब्ल्यू बनाया है मार्केट ने। फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा गेम प्ले होना चाहिए था। देखो, जैसे कि रुक जाओ यार, थोड़ा सा इधर इधर हो जाए बेटा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है ना, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। फिर अगर आप देखोगे ना तो लो को इसके लो, ये जो लो है ना इसके लो को क्रॉस नहीं करा है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आकर के फिर ये ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर इस तरीके से मार्केट ने ऊपर चला गया। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए। तो हमारा गेम प्ले क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताने वाला हूँ कि मैं क्या करता। जैसा कि सॉरी, 30 मिनट रहने दो, 5 मिनट पे ही देखते हैं हम लोग। क्योंकि अगर 30 मिनट का मैं बताऊंगा ना तो 30 मिनट पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो इस जगह से मैं ज्वाइन करूँ ना, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया। जब क्लोजिंग आ गया तो इंड्यूसमेंट हो गया। जब इंड्यूसमेंट हो गया तो मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा, यहाँ 60% पे ट्रेड लूंगा और टारगेट होगा। अपन इस चीज का अपना अभी मेन टारगेट नहीं है। मेन टारगेट है कि हम इंट्रा डे में किस तरीके से ट्रेड करें जिससे कि हमारा पैसा बने। समझ रहे हो बात को। तो अगर आप इंपोर्टेंट लेवल को देखोगे तो इंपोर्टेंट लेवल सबसे पहले तो ये हो गया एक। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये जो है ना अगर आप देखोगे ना तो इसके नीचे नहीं आया है, ये वाला जो है ये इसके ऊपर ही गया है। और जहां ये ऊपर में गया है ना वहीं पे हो गया है इंड्यूसमेंट। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे हो गया इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब ट्रेंड जो है वो मार्केट का अभी बदल गया है। समझ रहे हो बात को। तो अभी हमारा कहाँ क्या गेम प्ले होना चाहिए था, सबसे पहला गेम प्ले तो यही था कि इस जगह इस पॉइंट को इस तरीके को ज्वाइन किया। ठीक है, क्योंकि इंड्यूसमेंट हुआ है तो हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे और यहाँ पे ट्रेड लिया हम लोगों ने। और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 50% पे ट्रेड लेंगे और वापस से इधर के आसपास में हमारा ट्रेड एक और ट्रेड लेंगे। क्योंकि जब इंड्यूसमेंट होता है तो हमको ना हेज करना होता है। इसलिए ना जो मेरा सेटअप है ना वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए बेहतर है। इसमें जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए भी है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या है कि आपको मोमेंटम चाहिए होता है, स्पीड में, तभी पैसा बनता है, वरना पैसा बनने की पॉसिबिलिटी काफी कम रहती है। ठीक है, ये हो गया। अब मान के चलो इसमें मेरा 29 पॉइंट का एसएल गया, 100 पॉइंट का टारगेट आया तो 70 पॉइंट के आसपास मैंने पैसा बना लिया है। ठीक है, तो अब जो मेरा गेम प्ले होने वाला है ना, तो अब मैं इस पॉइंट को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट इस पॉइंट से ज्वाइन करके अगर मैं यहां तक को ज्वाइन करता हूं, अगर मार्केट इसके आसपास में लाइक यहां तक आता है, यहां तक आ गया, तो फिर मेरा बहुत अच्छा सेटअप रहेगा। मैं यहां तक का स्टॉप लॉस रखूंगा और ऊपर तक का ट्रेड कर दूंगा। ठीक है, और अगर मार्केट क्या होता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, समझते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। जब मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ना, तो हमको क्या करना है कि उस प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम हमारा जो लास्ट प्रीवियस लो होगा उस लो को हमको यूज करना है नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए। अभी मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को मैं समझाता हूं। पहले मैं इसी एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मार्केट नीचे आया, ठीक है ना, अब मान के चलो मार्केट यहां से ऊपर चले जाता है। ठीक है, जब मार्केट यहां से ऊपर चले जाता है तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे मेरे सेटअप के हिसाब से, ये चीज मैं आप लोग को बताता हूं। फिर हम क्या करेंगे कि मार्केट इसके आसपास आए, ठीक है, इसके पास आसपास जब आएगा फिर हम लॉन्ग को प्लान करेंगे। लॉन्ग टारगेट का किस तरीके कहां से ट्रेड लेंगे, ये 60% के आसपास हम ट्रेड को ले लेंगे और हमारा टारगेट जो है 1.618 2.618 का हमारा टारगेट रहने वाला है।
तो इस तरीके से हमको ये ट्रेड करना है, ठीक है। और बाकी एक तो ये गेम प्ले हो गया, ठीक है, कि अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है, अभी मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं कि किस तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं और क्या क्या चीजें गेम प्ले हो सकता है। देखो क्या क्या चीजें हो सकता है, एक तो मार्केट यहाँ खुल गया, एक तो मार्केट यहाँ खुल गया और एक मार्केट यहाँ खुल गया, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ खुला तो हम क्या करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे खुला ना, तो सबसे पहले मैं इसके हिसाब से, अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, देखते जाना, सॉरी इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, जब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो मैं इसके हिसाब से बाय कर लूंगा, फिर मेरा टारगेट इधर तक का रहेगा, समझ लो बात को। फिर जब मार्केट अगर यहाँ खुलता है इस जगह पे, फिर जब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, इधर कहीं कहीं भी आए, तो फिर मैं वापस से लॉन्ग जाऊंगा मार्केट में इस लो के हिसाब से। आप समझते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, लो या क्लोजिंग के हिसाब से, क्लोजिंग ले लो, ज्यादा बेहतर क्लोजिंग रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो फिर मैं थोड़ा सा ऊपर जा करके ट्रेड लूंगा, और ये वाला मेरा मतलब मान के चलो कि ये भी मेरा इसमें, ये इसके हिसाब से। तो जो इसमें जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लोजिंग के हिसाब से वापस से ट्रेड लूंगा। तो जहां इधर खुला मार्केट, अभी मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद में बताने वाला हूं कि करना क्या है। इधर खुला तो इस तरीके से मेरा टारगेट रहेगा, इस तरीके से मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है, समझते जाओ आप लोग। यहां खुला तो भी मैं इधर स्टॉप लॉस रखूंगा, और फिर मैं बेटा इधर तक का टारगेट रखने वाला हूं। समझते जाओ, जो चीज मैं आप लोग को समझा रहा हूं ना, आप आंख खुली रखो, दिमाग खुली रखो, आपको बहुत कुछ मजा आने वाला। इधर इस तरीके से मैं टारगेट रखने वाला हूं, ये मेरा गेम प्ले है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट खुलता कहां है, उसके बाद में आप लोगों को थ्योरी के साथ बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हम किस तरीके से करते तो हमारा प्रॉफिट बनता। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे खुला ना, तो अभी मैंने क्या बोला था कि मार्केट जब इधर के आसपास खुलेगा तो मैं इसके हिसाब से कॉल को बाय करूंगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ इस सब का, क्योंकि मार्केट यहाँ खुला ही नहीं तो काम ही खत्म हो गया इसका। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। इसमें स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे हम, मतलब अभी मैं ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, लेकिन मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूँ अब कि ट्रेड किधर करना है, क्योंकि मार्केट हमारा इधर खुला था, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अभी देखो मैं आप लोग को बताता हूँ अभी हम क्या करेंगे ना, क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड करते हैं स्विंग से, समझ लो बात को। ये जो, क्योंकि देखो अगर आप एक चीज समझते हो, हेकेन आसी एक कैंडल होता है, अगर मैं हेकेन आसी लगा दूं ना, तो पूरा इस तरीके का कैंडल बन जाएगा, वो ये गैप नहीं दिखेगा आप लोगों को, समझ रहे हो बात को। एक मिनट में आप लोग को बता देता हूँ, अभी अपन सीखने आए हैं, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है, अब मैं जाता हूँ हेकेन आसी, ये रहा। अब देखो मैं कहाँ गया रे, आज का मार्केट कहाँ है, ये रहा। अब देखो इसमें आपको गैप नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो बात को, तो यही चीज मैं आप लोग को बता रहा था। अब मैं कैंडल लगा देता हूँ, ये कैंडल रहा। अब देखो इस तरीके से ये अलग कैंडल है, वहां का कैंडल अलग है, समझ रहे हो। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये गैप नहीं दिखेगा, तो हमको यही चीज समझना होता है कि गैप है, लेकिन गैप इतना गैप, देखो गैप ट्रेडिंग अलग होता है, लेकिन गैप को हम अलग तरीके से इंपोर्टेंस देते हैं। मैं इंपोर्टेंस देने का इस तरीके से बोल रहा हूं कि आप गैप को मानो ही मत, आप मानो कि गैप तो आने वाला है, मतलब एक लेवल है जो मार्केट जिस लेवल को फॉलो करता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि और गैप हो गया, तो आप स्पेसिफिक उसी के हिसाब से ट्रेड करने चले जाओगे, हो सकता है गलत भी हो, सही भी हो, उसकी अलग पॉसिबिलिटी है। लेकिन जिस तरीके से मैं करता हूं ना, उसका जो पॉसिबिलिटी वो जो है, वो इसी तरीके से मैं ट्रेड करता हूं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि मार्केट यहाँ खुला, यहाँ तक आया, लेकिन फिर नीचे आ गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस पॉइंट को यूज करके और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला हूँ, जहाँ मार्केट खुला था उसको, जो सॉरी हाई अभी तक जहाँ बनाया आज का हाई, और कल के जो लास्ट स्विंग था उसके, उसको मैं वो बनाने वाला हूँ, ये हो गया। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ट्रेड किस तरीके से करना है। एक चीज और बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताता हूँ। जैसे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब देखो इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया, ये जो प्रीवियस वो है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया है। तो इससे क्या समझ में आता है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया है, सॉरी इसके नीचे जब क्लोजिंग आ गया है, तो यहाँ पे हो गया है इंड्यूसमेंट। इसके नीचे जब क्लोजिंग आया ना, तो हो गया इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट में क्या होता है कि हम दोनों दोनों साइड ट्रेड करते हैं। लेकिन अगले दिन का अगर आप देखोगे, तो देखो मार्केट ने किस तरीके से हरकतें कर दी है। मार्केट ने यहाँ पे कैच कर दिया है। ये परसों का मार्केट है, लेकिन मैं आप लोग को समझा रहा हूँ क्योंकि मजा आना चाहिए एट द एंड गेम में। बड़ी वीडियो जरूर होगी, लेकिन आपको समझ आएगा। मैं फालतू वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ कि कुछ भी बना दिया और कुछ भी हो गया, नहीं। आपको मजा आएगा, आप देखो। और किस तरीके से साइडवेज मार्केट में बचते हैं हम, मैं वो भी बताने वाला हूँ आप लोग को। कौन से नियम को फॉलो करेंगे जिससे कि हमारा पैसा बने, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी देखो अगर मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट इधर कहीं खुल गया होता ना, तो सबसे बेस्ट होता, फिर मैं इधर के लिए भी जाता
और फिर मैं जब मार्केट यहाँ नीचे आता तो फिर मैं इस साइड के लिए भी जाता, तो फिर दोनों साइड में से किसी भी साइड जाता मेरा पैसा बनता। ये चीज है। लेकिन अगर आप दिमाग आंख खोल के देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट यहाँ पे खुला है, सॉरी मार्केट यहाँ पे खुला, फिर मार्केट यहाँ तक गया है, फिर नीचे आया, तो लोगों का स्टॉप लॉस लेके आया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि देखो पहले एक दो पांच 10 कैंडल में ही 5 से 10 कैंडल में मार्केट बता देने वाला है कि मार्केट आज करने क्या वाला है। 1 से 2 स्टॉप लॉस जाए, मार्केट बंद, मार्केट कल भी आएगा, पर आपका पैसा कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो ना, तो बस एक मिस्टेक चाहिए, सारा प्रॉफिट सारा कैपिटल एक ही मिस्टेक में सारा उड़ जाएगा। तो ये प्रिजर्वेटिव रहना कि यार पैसा बचाना है बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। तो अब देखो मैं किस तरीके से मेरा गेम प्ले रहने वाला है, मैं यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करूंगा। अब मार्केट जब 0.618 के पास में आएगा तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी कुछ भी नहीं अरे रुक रुक बेटा, 50% पे आया तो था यार, 50% से लूँ कि 60 से लूँ, यही तो दिक्कत है यार निफ्टी में यार। ये देखो यहाँ पे चला गया स्टॉप लॉस, वापस से यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। देखो यहाँ पे ना एक थ्योरी, एक चीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है वहाँ पे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन चलो अपन अभी 50% से ही करते ला 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 ला। अभी देखो अभी मैं इसको हटाता हूँ। अभी हम नॉर्मल एक सेटअप से ट्रेड करने वाले हैं। जब भी मार्केट 50% से आएगा तो हम ट्रेड करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से रहेगा। ये देखो यहाँ पे लिया मैं। अभी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो 50-60 के जो लफड़े हैं ना, उसको मैं आपको एक दिन डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या आप लोगों को समझना है, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। आपको मैं मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ मजा आ जाएगा, इतना अच्छा मैं बनाने वाला हूँ वीडियो। अभी क्या है कि अभी आप 50% से समझो, मैं एक काम करता हूँ कल के दिन ही रिस्क रिवॉर्ड पे वीडियो बना देता हूँ, 1-2 घंटे की वीडियो बनाता हूँ, मजा दिला दूंगा आप लोगों को। अभी देखो अरे रुक रुक, 50% पे आया ना तो मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके हिसाब से मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात एक और है यहाँ पे कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में इंड्यूसमेंट हुआ था, जब इंड्यूसमेंट होता है तो हम दोनों साइड से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो फिर क्योंकि अभी हम इसके हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम इससे ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया, हम इससे ट्रेड कर रहे हैं। दोनों में फर्क है, हम इससे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम इस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को आप, ये थोड़ा सा वो है, इतना आसान नहीं है, पर आप समझो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मजा आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बनाओगे ना तो थोड़ा समझ चीज़ें समझ आना चाहिए। अभी ये 50% पे आया है तो मैं ट्रेड ले लूँगा यहाँ पे लिया, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके हिसाब से मेरा यहाँ तक का एक टारगेट रहेगा, ठीक है। ये टारगेट है। अब देखते हैं, मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं मार्केट करता क्या है। एक साइड तो स्टॉप लॉस चला गया, इस साइड स्टॉप लॉस चला गया, रुक जा, ये देखो स्टॉप लॉस गया नहीं है नीचे में। अभी अभी किधर भी ट्रेड नहीं करूँगा मैं, अभी जो मेरा लेवल है ना उसी के ऊपर ट्रेड करने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट अभी लेवल हो गया अपना, इसको हटाते हैं क्योंकि इसका काम अभी ख़त्म हो गया है। चल बेटा, अभी कहीं भी इसके बीच में जब तक मार्केट घूमता रहेगा ना, मैं कहीं भी ट्रेड नहीं करूंगा। यार आप लोग ना एंटरटेनमेंट फालतू की बकचोदी में मत रहा करो। देख मैं यहाँ पे आओ, थोड़ा चीज़ें आप लोगों को समझ आएगी, समझ रहे हो, थोड़ा सा मजा आएगा। काम करेंगे, पैसा कमाएंगे ना, जब पैसा रहता है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। अभी देखते हैं, अभी लगभग गया स्टॉप लॉस यहाँ पे। इसका लो देख लेते हैं, लो क्या है इसका, इसका लो है 115, 113, मतलब ऐसे चला गया है, ठीक है। ये दोनों स्टॉप लॉस चलेगा। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमको एक क्लियर डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। दोनों साइड स्टॉप लॉस चला गया तो एक नियम बना लो, मैनुअली करते हो तो अगर दो साइड लगातार स्टॉप चला गया, मार्केट बंद करना ही नहीं उसके बाद ट्रेड। तो यहाँ इसके बाद ट्रेड नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है। 1 लॉट करो या 1 लाख लॉट करो, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा मैं।
ऑप्शन सेलिंग करना है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 2 SL लगातार गए, बस मार्केट बंद उस दिन। 2 SL लगातार गए, मार्केट बंद उस दिन। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं ये, क्योंकि मान के चलो पहला आपका SL गया, 1:1 आपने SL दिया, और दूसरे में 1:2 ले लिया, तो आपके 1 आपका कवर हो गया और एक आप प्रॉफिट में हो। तो अगला जो आप ट्रेड करोगे और उसमें अगर लॉस हुआ तो आप जीरो पे निकलोगे, और उसमें अगर प्रॉफिट हो गया तो एक तो आपके पास था ही, और 2 आ गया, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसमें और इस तरीके से करोगे ना, तो इस तरीके से आपका पैसा बनते जाएगा। और लगातार 2 SL चला गया, मतलब पैसा ही नहीं मतलब क्या बोलते हैं, उस दिन में जीरो पे निकल गया। तो अगर पहला ही प्रॉफिट निकल गया तब तो मैं 2 एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, लेकिन अगर पहला लॉस निकला उसके बाद भी दूसरा प्रॉफिट निकल गया तो भी मैं उसके बाद बहुत सारे ट्रेड कर सकता हूँ। थोड़ा सा समझो, मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतना आसान नहीं है, मजा आएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आप मानो ना मानो, शकल से जज मत करो, या फिर वो जो भी है कि बच्चा है, बच्चा तो पहली बात मैं हूँ नहीं, बेटे 4th ईयर खत्म होने लग गया, तो आप क्या ना एज से जज करने लग जाते हो कि कोई 30 साल का, 40 साल का। अरे भाई 30 साल का है, उसने मान के चलो उसने 30 साल का है, उसने ट्रेडिंग 25 साल में स्टार्ट करा, ठीक है, और जितना मेहनत उसने नहीं करा उससे, और मेरे से ज्यादा उसने मेहनत भी नहीं करी। फिर मैंने पहले स्टार्ट करा, लेकिन मैंने उससे ज्यादा मेहनत करा। मैं भी तो कर रहा हूँ 4 साल से, तो क्या दिक्कत है उसमें? मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मैं भी जब कर रहा हूँ, वो भी 5 साल कर रहा है, लेकिन मेरा ये है कि मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं उससे ज्यादा सीख रहा हूँ। पैसा कमाना नहीं कमाना उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एट द एंड में सीख उससे ज्यादा रहा हूँ। समझ रहे हो? पैसा भी क्या है, आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग कोई आसान गेम ही नहीं है भाई, ये 5 साल 10 साल का गेम है। आप सोच लो कि मेरे को अरबपति खरबपति बनना है और मैं 2 साल में बन जाऊं, यार फिर जॉब ही सही है भाई। मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, समझ लो बात को, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो अभी देखो मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं क्या करने वाला हूं कि मार्केट ना जब तक क्लियर क्लोजिंग नहीं दे देता, या तो इसके ऊपर या इसके नीचे, और जो भी स्विंग होगा उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, जिस स्विंग के से क्लोजिंग होगा। अभी मैं आप लोग को एग्जांपल से बताने वाला हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अभी कुछ भी नहीं करना है, करना ही नहीं है कुछ भी, मार्केट कहीं भी जाए, देख रहे हो, और कहीं भी जाए अपने को फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑप्शन सेलिंग जैसे मैंने बोला था ना, ऑप्शन सेलिंग में दोनों में पैसा बन गया होता अभी, क्योंकि इसमें अच्छा पैसा बना होता, मेरे को पता है ना। अभी क्लोजिंग आना चाहिए, क्लीन क्लोजिंग, बड़ा सा कैंडल आना चाहिए, तभी ट्रेड करेंगे अपन। अभी रुक जाओ, बस बस यही चाहिए था अपने को। अभी इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया ना, ये देखो, ये आज का मार्केट है शायद, अभी ठीक है। अभी देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया ना, तो अब मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ ये मैं आप लोग को बताता हूँ। एक सेटअप तो ये भी था, लेकिन मैं ये नहीं बताने वाला अभी। मेरे बहुत सारे सेटअप है, लेकिन जो मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ वो ट्रेड में आप लोग को सेटअप बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड को करता हूँ, ठीक है। एक बार देख लो यार, आवाज़ क्लियर जा रही है आप लोगों को? आवाज़ जा रही है नहीं क्लियर? हाँ सही है। तो देखो अभी क्या है ना कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो अब मैं इस पॉइंट से ट्रेड करने वाला हूँ। जब भी इस पॉइंट के हिसाब से 50% तक आएगा मार्केट, तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अभी एक चीज़ और समझाता हूँ। अभी देखो कि मेरा ऐसा था कि यहाँ से ऊपर गया, एक मिनट रुक जा बेटा, यहाँ से ऊपर गया, फिर अगर नीचे आता तो फिर मैं ट्रेड करता, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस इसने ऊपर ले लिया है। तो अब मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, ये लेवल तो है ही अपने लिए इंपॉर्टेंट, ये जो लेवल है ये तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अब अपने लिए ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट हो गया है। समझ रहे हो? सबका अपना अपना सेटअप है। कोई अगर ब्रेकआउट ट्रेड करता होगा ना तो इस जगह पे ट्रेड कर सकता है, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, और फिर इस तरीके से गया। तो ये चीज़ें समझने, ये चीज़ें देखो, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको 1 मिनट पे दिखाता हूँ, एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ होगा जो मैंने आपको बताया है। देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, क्लोजिंग दिया ऊपर में, फिर नीचे आया, फिर क्लोजिंग दिया, फिर नीचे आया, फिर क्लोजिंग दिया, फिर नीचे आया, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद देखो रॉकेट। तो यही चीज़ें होती है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ना, यही चीज़ें होती है। कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, सबसे पहली बात तो, और इतना इजी भी नहीं है, और इतना आसान भी नहीं है, और इतना मुश्किल तो है, मैं आज ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगा। तो यही चीज़ें हैं। अब देखो मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं किस, अभी तक एक भी ट्रेड नहीं करा है मैंने। मैं अपने रूल पे बना रहूंगा, अपने रूल से मैं हटूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने रूल से अगर हट गए तो फिर यार पैसा लॉन्ग टर्म तक नहीं बनेगा भाई, बात वो होता है। लॉन्ग
कम तक पैसा बनाने की बात होती है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, एक मिनट रुको, इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ ना मैं। अब ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब 50% तक आ जाए तो फिर मैं ले लेंगे अपन ट्रेड, यहाँ तक इस तरीके से आ जाए। अरे बेटा आजा, आजा आजा, एक कैंडल एक कैंडल भाई। अरे ये तो गद्दारी कर रही है। अब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हम वापस से ट्रेंड अपने लिए वो हो जाएगा, रुक जा भाई फिर। अभी तक एक भी ट्रेड नहीं करा हम लोगों ने। अब हमारे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया और दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो गया। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक तो ये इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। तो अब मैं इसके हिसाब से ट्रेड करने वाला हूँ। अब जब भी मार्केट नीचे आएगा तो फिर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आ सकता है, देखते हैं नीचे। अरे भाई आ जा यार, हरकतें मत कर। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वो इसने वापस से ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी अपने लिए वापस से ये एक नया लेवल बन गया, अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट बन गया है। तो अभी देखते हैं क्या करता है। अब आ गया है, एक मिनट रुको, अब यहाँ पे एक ट्रेड करेंगे। इस जगह पे मैंने एंट्री लिया है, ठीक है, 0.618 पे एंट्री, 0 पॉइंट यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा ये। और टारगेट रहेगा अपना यही है ना, ठीक है हाँ। टारगेट अपना रहने वाला है 1.618 तक का, ये वाला 1:3 का टारगेट है। चल भाई दे दे यार, चल 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 चल। अभी ये भी एक, अभी अपने लिए शॉर्ट टर्म पे इंट्राडे में ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी देखते हैं करता क्या है मार्केट। अरे यार गद्दारी कर दी इसने यार, गद्दारी कर दी यार इसने। क्लोजिंग लगभग दिया है पर कोई बात नहीं। तो अभी ये स्टॉप लॉस चला गया अपना, और अभी हम इस लेवल से ट्रेड करने वाले हैं। अब हमारा ट्रेड डाउन साइड का होने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, एग्जैक्ट 56 0.618 पे आया, तो यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैंने भी लगा दिया है, और ये मेरा टारगेट रहने वाला है। ये वाला मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या, अभी एक चीज, अरे यार इसमें भी स्टॉप लॉस चला गया, कोई बात नहीं, इसमें भी स्टॉप लॉस चला गया। तो अभी अपन वापस से एक चीज़ करने वाले हैं अपने लिए, ये अब इम्पोर्टेंट लेवल है। आप लोग यार देखो इस चीज़ से डरो मत, स्टॉप लॉस जा रहा है कोई बात नहीं, अभी दो स्टॉप लॉस चला गया ना, आज का दिन बंद। अब हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। अब इतना, पहली बात तो इतना मोमेंटम छूट गया था, फिर उसके बाद ये भी मोमेंटम छूट गया है। तो अभी हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। जो अपना मेन अकाउंट होगा ना उसमें हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। अब जो नॉर्मल अकाउंट में करना हो तो फिर अगर ये वापस से इधर नीचे तक आता है, इधर तक आता है, तो फिर मैं ट्रेड करूंगा। अभी आप लोग को बताता हूँ, अगर आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। तो देखो मार्केट यहाँ पे बंद हो गया है आज का भी। तो इस पे अगर मार्केट कल क्या करता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट जहाँ से ऊपर गया, फिर अगर यहाँ तक आता है ना तो फिर मैं लॉन्ग का प्लान करूंगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया, अगर यहीं खुल गया तो बेहतर ये स्टॉप लॉस रख के कर देंगे, ठीक है। और दोनों साइड करेंगे, इसमें बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि एट द एंड ये इंड्यूसमेंट हुआ है। अगर ये देखोगे ना तो ये चेंज इन कैरेक्टर होता है। मतलब ये मैं क्या कह रहा हूँ समझाता हूँ मैं आप लोगों को। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट, इस तरीके से नहीं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इसको जो बोलते हैं ना, इसको चेंज इन कैरेक्टर बोलते हैं। मतलब ये अभी मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो लो था इसको मार्केट ने ब्रेक करा है। समझो बात को आप, ये जो लो था, इसको वो कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, इसको मार्केट ने ब्रेक करा है। और वापस जब इसने ब्रेक कर दिया तो फिर वापस से अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, करेगा है ना। तो जब रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा तो रेजिस्टेंस का काम होता है कि मार्केट को वहां से गिराना, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो जब ये ऊपर चला गया तो अब हो गया मार्केट का ट्रेंड चेंज, ये इसको बोलते हैं चेंज इन कैरेक्टर, चौक बोलते हैं इसको। तो अब ये हो गया है। तो अब अपना यहाँ पे गेम प्ले क्या होने वाला है वो मैं आप लोग को बताता हूँ कल के लिए। पहला तो बता दिया कि अगर मार्केट इधर कहीं खुल गया सीधा बाय करो, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे, ये स्टॉप लॉस रख के, यहाँ पे बाय करेंगे, ये स्टॉप लॉस रख के। समझ रहे हो बात को? एक तो ये हो गया। अब मान के चलो कि कल डाउन खुल जाता मार्केट, इधर कहीं खुल जाता है, तो यार फिर थोड़ा रुकने वाली बात रहेगी। समझ रहे हो बात को? अगर मार्केट मान के चलो कि इधर कहीं खुलता है ना तो हम फिर रुकेंगे थोड़ा, फिर हम इसके इंतजार करेंगे। हम इसके हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। फिर जब मार्केट इधर कहीं आएगा फिर हम डाउन साइड को प्लान करेंगे। और सिर्फ डाउन साइड को ही नहीं प्लान करेंगे, जब इधर आया तो डाउन साइड को भी प्लान करेंगे,
फिर जब ऊपर जाके नीचे आएगा तो यहाँ पे अपसाइड को भी प्लान करेंगे। समझ रहे हो बात को? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा है कि मान के चलो कि मार्केट इधर खुल गया, जब इधर खुल गया है तो फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ा जब नीचे आएगा तो इसको स्टॉप लॉस रख के ऊपर का प्लान करेंगे, लेकिन बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा। बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। बड़ा ट्रेड यहाँ पे दो ही जगह मिलने की पॉसिबिलिटी है। बड़ा ट्रेड मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड, एक तो यहाँ खुल जाए, एक यहाँ खुल जाए। यहाँ खुल जाएगा तो मैंने गेम प्ले बताया ही है। मान के चलो यहाँ खुलता है मार्केट, तो मार्केट यहाँ खुलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ नीचे आया, फिर मान के चलो फिर थोड़ा ऊपर गया, तो जब नीचे आएगा ना तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अभी अपन समझ रहे हैं ना, हम पढ़ने आए हैं यार, पैसा बनना नहीं बनना। मैं आपको ऐसे ऐसे दिखा, ये तो ठीक है, दो स्टॉप लॉस दे लिया, यहाँ भी आपने स्टॉप लॉस देख लिया, पीछे इतने बड़े बड़े टारगेट दिखाऊंगा ना कि हिल जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ। तो इसलिए तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे सेटअप में कितना दम है। समझ रहे हो ना बात को? और नहीं है दम तो ठीक है, आप रुको, फिर मैं बताने वाला हूँ कि कितना है दम आप मेरे सेटअप में। आप बस अच्छे से प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक वाइक करो, ताकि मेरे को मज़ा आए काम करने में। समझ रहे हो ना बात को? थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक आएगा तो फिर ये एक ट्रेड हो गया। और दूसरा है कि मान के चलो कि मार्केट इधर कहीं खुल जाता है, मतलब इतना नीचे क्यों कर दिया मैंने, इधर कहीं खुल जाता है, तो हम फिर क्या करने वाला है कि हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से डाउन आया, फिर जब ऊपर आएगा तो फिर मैं ट्रेड करूँगा बाई साइड का, और जब नीचे आएगा तो सेल, सॉरी बाई साइड का करूँगा, यहाँ पे सेल साइड का करूँगा। तो इस तरीके से अपना रहने वाला है। अरे ये थोड़ा ऊपर जा रहे तू, ये सेल रहेगा और यहाँ तक का इस तरीके से टारगेट रहेगा। और फिर जब इस पॉइंट से यूज़ करके यहाँ पे जब 618 तक मार्केट आएगा, तो फिर यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे लिया हमने, फिर यहाँ तक का जो भी टारगेट है और ये वाला अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हमारा कल का गेम प्ले होने वाला है। मार्केट जिधर भी खुले हम इस तरीके से कल के दिन ट्रेड करने वाले हैं। समझ रहे बात को? इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। आप लोग जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं इतनी स्टडी देता हूँ, इतनी स्टडी देता हूँ कि आप लोग को मज़ा आ जाएगा सच में। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो वहाँ पे आके ज्वाइन कर लो। अरे यार ये क्या है, ये अरे ये क्यों मेरे पे क्यों भेज रहा हूँ मैं, कहाँ गया, ये रहा। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो में बहुत कुछ मज़ा आया होगा। अब मैंने आज का तो पूरा एनालिसिस कर लिया है। अब मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ 9 बजे करीब, 9 से 12 हम अपन वापस से बैठेंगे, और फिर हम निफ्टी, उसमें क्या बोलते हैं, हम बिटकॉइन में ट्रेड करने वाले हैं। समझ रहे हो? बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे। और बिटकॉइन में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड ऑलरेडी चल रहे हैं। और बिटकॉइन में आप लोग को मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टडी देने वाला हूँ, क्योंकि देखो मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में। और अभी एक पोजीशन बन रहा है अपना, तो एक ले लेते हैं अपन, 22 का बाय कर लेते हैं एक। ठीक है, ले लिया। ये स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं, ठीक दिख रहा था तो ले लिया। अब वापस जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर मैं शॉर्ट भी कर दूंगा। तो जब शॉर्ट कर दूंगा तो फिर मैं हेज में बन जाऊंगा, और हेज पोजीशन में मैं बिटकॉइन में लॉस नहीं होता है मेरा, बहुत कम होता है लॉस। और इसका हिस्ट्री मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं खाली मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, काम बोलता है मेरा। क्या काम बोलता है? ये देखो, इसमें स्टॉप लॉस कितना गया, स्टॉप लॉस गया 700 पॉइंट का, टारगेट कितना आया 1600 पॉइंट, 1700 पॉइंट, कितना हुआ 1000 पॉइंट। एक लॉट से करोगे, दोनों में एक एक लॉट मारोगे, $1000 का प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मान के चलो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $90,000, 5000 के लेवरेज पे आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, हजार को 90 से सॉरी 90 को 90 से डिवाइड करो, 1 लाख हुआ। ठीक है, 1 लाख को 1000 से डिवाइड करो, 10,000, 10,000 लगा के 1 लाख बन जाएगा। लेकिन 10,000 आपको इधर भी लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको इसमें पैसा रखना पड़ेगा जितना आप लॉस करने वाले हो, जितना लॉस करने वाले हो उतना रखना पड़ेगा। ये होता है लिक्विडिटी का गेम। लिक्विडिटी का गेम मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये लिक्विडिटी हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया, और किस तरीके से मेरे पोजीशन में रिस्क रिवॉर्ड को इंक्लूड करना है ताकि पैसा बन सके, किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को हम अपने क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी को किस तरीके से ग्रैब करें, लिक्विडिटी को किस तरीके से यूज करें, इतना बताने वाला हूं ना कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। बस इस चैनल को फॉलो कर लो, कोई और चैनल फॉलो करने की आपको जरूरत ही नहीं है। कोई और करना है जाओ वहां करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सिखाऊंगा ना, इतने अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सिखाऊंगा कि आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। पैसा बनना नहीं बनना बात की बात है, क्योंकि पैसा बनाने में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। आप किस तरीके से पोजीशन को मैनेज कर रहे हो, जब आप पोजीशन में चल रहे हो आपको दिख तो रहा है कि आप लॉस में हो, लेकिन जब लॉस में हो तो आप किस तरीके से डील कर रहे हो, आपको अपने सेटअप पे भरोसा कितना है।
ये सारी चीजें आपको देखना होगा, सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं बनता है, समझ रहे हो ना बात को। तो बस यही है, अब मिलते हैं हम 9 बजे करीब, तो वापस लाइव में आ जाना। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।